साल 2020 कंपनी का मुनाफा है तकरीबन 704 करोड़ रुपए और साल 2021 में इस कंपनी का मुनाफा दुगना हो जाता है जो कि है 1531 करोड़ रुपए और आज के टाइम पर इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन है 2200 करोड़ रुपए। जी मैं बात कर रहा हूं इंडिया के नंबर 1 ईयर वियर ऑडियो ब्रांड बोट की बात कर रहा हूं। बोट की स्थापना सन 2016 में हुई, अमन गुप्ता ने की थी और उन्होंने इस कंपनी को एक लाइफस्टाइल ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। देखा जाए एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सीए भी कंप्लीट किया और सीए करने के बाद उन्होंने तकरीबन 3 साल जॉब की। फिर उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से अपना एमबीए कंप्लीट किया और जेबीएल में उन्होंने 2 साल तक जॉब भी किया, जहां पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा था और साथ में उनको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम करने का मौका मिला और वहां से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को डेवलप करने का और अमन गुप्ता और समीर मेहता ने मिलकर इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बोट एक इतना एस्टैब्लिश ब्रांड है कि अगर हम ऑडियो सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये इंडियन मार्केट में जैसे कि सोनी है, जेबीएल है, इन सबको कहीं ना कहीं सरपास करते हुए नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करता है। अगर हम बोट की टैगलाइन को देखें तो इनकी टैगलाइन है प्लग इनटू निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब ये होता है कि जब आप कहीं एकदम पीसफुल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, फ्रीडम रहती है, स्वतंत्रता रहती है, तो उनका एक टैगलाइन का मतलब यह है कि जब आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आप एकदम पीसफुल हो जाते हैं और आप बहुत ही काम रहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जो अमन गुप्ता का अप्रोच रहा है, उनका अप्रोच ही बहुत ही इंटायरली डिफरेंट रहा है। एक पब्लिक स्पीच में उन्होंने यहां तक कहा था कि जब वो कंपनी अपनी एस्टैब्लिश कर रहे थे तो उन्होंने उनके पास, क्योंकि कंपनी अभी उनकी डेवलप हो रही थी, तो नए नए लोगों को वो ज्वाइन करवाना चाहते थे, तो उन्हें नए लोग नहीं मिले तो उन्होंने क्या किया, जो यंग बच्चे थे जो कि इंटर्न थे उनको उन्होंने ज्वाइन कराया और उनकी लाइफ स्टाइल को समझने की कोशिश की, क्योंकि उनका जो टारगेट ऑडियंस था, जो उनका टारगेट मार्केट था, वो कहीं ना कहीं वो यूथ थे और उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो क्या है कि राइट प्राइसिंग, यानी कि इंडिया में अगर आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी गड़बड़ हो गई तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप प्रोडक्ट को बहुत सस्ता भी नहीं बेच सकते और प्रोडक्ट को बहुत महंगा भी नहीं बेच सकते। और ऑडियो सीरीज में अगर उनके हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उसमें इंडिया के लोगों को बेस बहुत पसंद है। इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करना शुरू किया और उनका जो बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल था वो बड़ा यूनिक था। तो अमन गुप्ता ने 3 चीजों पर ध्यान दिया बेसिकली। कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर का डिजायर क्या है और कस्टमर का बिहेवियरल पैटर्न क्या है। उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना, डिजायर को आइडेंटिफाई करना, उसके बिहेवियरल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डेवलप करना। उन्होंने अपने प्रोडक्ट में 3 चीजों को विशेष तौर पर ध्यान दिया। पहला था अफोर्डेबल, ड्यूरेबल और फैशनेबल। फैशनेबल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोट ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में प्रमोट किया। लक्मे फैशन वीक में जब मॉडल्स ने रैंप वॉक किया था तो उन्होंने बोट के जो है हेडफोन्स को वियर किया था। एक्चुअली में बोट अपने आप को एक लाइफ स्टाइल ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश करता है, वो अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के तौर पर नहीं एस्टैब्लिश करता। वो यह बतलाना चाहता है, उसका ये विजन है, कस्टमर को कन्वे करता है कि आप इनको अपनी डेली लाइफ में एसेसरीज के तौर पर भी आप फैशनेबल आइटम्स हैं। अब अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी यूनिक बात है, बोट अपने कस्टमर्स को हमेशा फोकस रखता है। उसका तो जो बेसिक एम है क्या है, कीपिंग द कस्टमर फर्स्ट। और उन्होंने अपने जितने कस्टमर हैं उन सभी कस्टमर्स के लिए एक टर्म यूज किया है, बोट हेड, यानी कि आप कंपनी के मालिक हैं। और इन्होंने एक अपनी कम्युनिटी पेज भी स्टार्ट किया है जहां पर कंज्यूमर्स प्रोडक्ट के बारे में अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट होता है कीपिंग द कस्टमर फर्स्ट। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है रेंज ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, यानी कि बोट ने हमेशा अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की कोशिश की है। पहले वो वेरिएबल प्रोडक्ट लेके आए थे, वेरिएबल प्रोडक्ट लेने के बाद फिर वो ब्लूटूथ वाले ईयरबड्स लेके आए, फिर वो साउंड बार्स भी लेकर आए, फिर अभी अगर देखा जाए तो वो स्मार्ट वॉच में भी आ चुके हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्रोडक्ट की जो एक लिमिट हो उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज किया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने अपने आप को फोकस किया मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने
ई कॉमर्स की यानी डिजिटल मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। और आज के टाइम पे अगर मैं ईयर वीयर मार्केट शेयर की बात करता हूं तो वहां पर बोट का जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 27.3% है। और आज की डेट में देखा जाए तो बोट ने तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है, और जो उनका ये ड्यूरेशन है ये मुश्किल से 4 साल से ज़्यादा का है। यानी कि एक छोटे टाइम स्पैन में उन्होंने 80 लाख से ज़्यादा ग्राहकों को कंपनी के साथ जोड़ा है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंपनी के लिए। बोट यहां तक क्लेम करती है कि तकरीबन हर 3 मिनट में उनके साथ जो है एक ग्राहक ऐड होता है, यानी कि ग्राहकों को वो बोट हेड कहते हैं। और उनका एक डेटा ये भी कहता है कि तकरीबन वो जो है हर मिनट में 4 यूनिट की जो है सेल करते हैं। अगर इन बातों को देखा जाए और जो प्रॉफिट का फिगर देखा है तो रेवेन्यू इस समय अभी मैंने आपको बताया था कि 1531 करोड़ रुपए है। तो बोट की जो अप्रोच है वो कस्टमर को वो एक तरीके से प्रायोरिटी पर रखते हैं, और इंडियन मार्केट को समझते हुए अपने प्रोडक्ट को उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से मार्केटिंग की। चाहे मैं आईपीएल की बात करूं, चाहे मैं लक्मे फैशन वीक की बात करता हूं, और इनिशियली इन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। और इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए बोट ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश किया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये केस स्टडी कैसी लगी। धन्यवाद।